और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा, आप संसद की परंपरा का ध्यान रखिए। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चढ़ी थे सर, तो स्पीकर साहब तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, उसका विषय वो उठाना चाहती थी। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया सर। बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो वॉकआउट की। ये एक ट्रेडिशन है। दूसरी बात 2008 में सर, जब पैसे का खेल हो रहा था सरकार को बचाने के लिए, नोट की गड्डियां रखी गई थी, तो अडवाणी जी को बोलने नहीं दिया सोमनाथ चटर्जी जी ने सर। उस समय मैं भी सांसद था दूसरे हाउस में सर। वहां पर हम लोगों ने जाके घेराव नहीं किया, कागज नहीं फाड़ा, सारे बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और सदन में आए भी नहीं प्रोटेस्ट में। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का सर? सीखो। ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, गलत मानी, हम वॉकआउट करते हैं। और बार बार सोमनाथ चटर्जी अपील करते रहे प्लीज कम, और कहा गया कि नहीं जाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा है यहाँ की, पूर्व की परंपराओं की बात तो कही गई है सर, अच्छी बात है। अब सर ये सोमनाथ चटर्जी की बात मैंने बताई, मैं हाल की घटनाओं को मैं पहले पूर्व में नहीं जा रहा हूं सर। विपक्ष के नेता बहुत होते हैं सर। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं सर। उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय शिवराज पाटिल थे स्पीकर। क्या किस शब्दों उन्होंने प्रशंसा की वाजपेयी जी की और आडवाणी जी का, दोनों ने जो काम किया था। नरसिंह से प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस। LOP is a part of the house certainly, but the conduct of LOP is equally important, of responsibility. गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा सर कि बाहर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कल मित्रवर निशिकांत जी ने विस्तार से उनकी टिप्पणियों को सुनाया है सर। क्या बोस्टन, क्या कैम्ब्रिज, क्या लंदन, और क्या क्या शायद लैटिन अमेरिका भी गए थे मैंने सुना है, कोलंबिया। भारत के संविधान को मखौल उड़ाना, पार्लियामेंट का मखौल उड़ाना, इलेक्शन कमीशन का मखौल उड़ाना, ये क्या मतलब है सर? उसी के कारण से तो वहां पहुंचे जीत कर करके, उसी कारण की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनकी नेतृत्व में, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख ले संख्या कितनी कम हो गई है। हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलियबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं?
मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें। मैं भी जलेबी पसंद करता हूं। मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा। सब रिकॉर्ड मेरे पास है। उन्होंने कोई विरोध किया और